वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, क्या बताऊँ, ये वीडियो तो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट बना इसलिए रहा हूँ कि कहीं आप में से किसी लोगों के साथ ऐसा ना हुआ हो और आप चुप बैठे हो। खबर 3 सेंटेंस की है अभी तक की। बनारस, महाराष्ट्र का नासिक और गंगापुर। यहाँ पर क्या किया, अब इसमें एनटीए को दोष दूँ मैं या किसको दोष दूँ पता नहीं लग रहा मुझे, लेकिन हाँ, जो बच्चों के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ कि इनविजिलेटर्स की गलती मानो या डायरेक्टली एनटीए ने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं दिए, जो भी है हुआ क्या मुद्दा ये बताता हूँ मैं आपको। आप जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी माध्यम से पेपर देते हैं, प्योर हिंदी मीडियम, राइट। उन बच्चों को प्योर इंग्लिश का पेपर मिल गया। आप बताइए, जब उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि मोस्टली ये बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ही देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर दोनों में होता है इंग्लिश एंड हिंदी, आप क्या बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम होते हैं और वो पेपर्स हिंदी मीडियम वालों को दे दिए गए। उसी सेंटर पे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले थे, उनको हिंदी मीडियम का दे दिया। हिंदी मीडियम में दोनों था, हिंदी एंड इंग्लिश। जब दोनों था तो उन्होंने पेपर कर लिया इजी। लेकिन जो प्योर हिंदी मीडियम थे उनको प्योर इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया, तो कहाँ से करेंगे। बच्चों ने अपनी बात बताई इन्विजिलेटर्स को, और इन्विजिलेटर्स ने क्या किया, उनको बैठा के रखा 3, 4, 5 मतलब 6 बजे तक बैठा के रखा और कुछ मतलब भाई डिस्कशन किया होगा, जो भी किया होगा। बाद में उन्होंने कहा कि एनटीए से हमको खबर मिलेगी कि दोबारा से आपका नीट एग्जामिनेशन होगा। अब देखिए, ये एनटीए ने उनको बोला या उन्होंने खुद से ये कहानी बना दी, आई डोंट नो। क्योंकि अगर एनटीए ने उनको प्रॉमिस किया तो अभी तक तो ये न्यूज़पेपर में दे देना चाहिए था एनटीए ने, लेकिन एनटीए ने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिया, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो उन बच्चों के साथ तो उनका ज़िंदगी का सवाल है, उनका करियर बर्बाद हो गया है। बट दोबारा से तो कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप चीटिंग जब हुई थी तब आपने दोबारा नहीं कराया, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार बच्चों को पेपर ही गलत मिल गया और बच्चे कुछ कर नहीं पाए। अच्छा देखिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए इन्विजिलेटर्स, स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया, उनको दूसरी ओएमआर दी, उनको बहुत कुछ किया। बट जब बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो वो क्या ओएमआर फिल करेगा। और ऊपर से ओएमआर कौन सी दी, दूसरी ओएमआर जो दी, कुछ किया होगा बीच में, वो स्कैन मतलब फ़ोटोकॉपी करा के दी। खैर, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इन 3 सेंटर्स पे बच्चों का बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा क्या, पूरा ही नुकसान हुआ, कुछ हुआ ही नहीं उनसे पेपर में। अगर आपके यहाँ भी सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ, तो उस बात को ज़रूर सभी के संज्ञान में लाएं, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और उनका तो ये पेपर होगा ही होगा, रीनीट। अब पूरा कैंसिल हो ये पेपर, ये लाजमी भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और एनटीए कराने वाला भी नहीं है दोबारा से। बट हाँ, इन 3 जगहों पे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, उनके लिए रीनीट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन रीनीट दोबारा से कराना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अब क्या करेगा एनटीए, एनटीए फिर से एक बार फंस गया। ये बात अलग है कि इस बार अभी तक ना कोई स्कैम, ना कोई चीटिंग, इसकी खबर नहीं आ रही है। इसका मतलब आपके 585 मार्क्स आ रहे हैं, 580 मार्क्स आ रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ भगवान ने चाहा तो 575 वालों को भी गवर्नमेंट सीट मिल जानी चाहिए। क्यों? एक तो 50% प्राइवेट सीट्स को गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया। पेपर इस बार टफ था, केमिस्ट्री एंड बायो का, उसका वेटेज मिलेगा। और चीटिंग हुई नहीं, स्कैम कुछ हुआ नहीं, तो ये भी तो आपके खाते में आएगा। सो ऑल द बेस्ट। और जिनके साथ ये गलत काम हुआ है उनके साथ एनटीए प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। और सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एनटीए को कि उन बच्चों के साथ तो जस्टिस होनी चाहिए। पता नहीं किसने कहाँ से पैसा
किसी ने खेत बेचा होगा, किसी की माँ ने जेवर बेचे होंगे, फिर बच्चे को कोचिंग कराते हैं। अरे ज़्यादा पैसे वाले नेता लोग ये बात नहीं जानते, ये दर्द हर कोई नहीं समझता, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि एक भी जो बच्चा डिज़र्व करता है उसके साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। क्योंकि आपने कराया पेपर और उसमें वक्त लगा दिया, वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तब तक तो बच्चा दम तोड़ देगा। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट।